भी माएँ हैं उन सब के लिए कुछ लाइन्स हैं, वो आप ज़रूर सुनें। सब कुछ सहती है, फिर भी चुप रहती है। सब कुछ सहती है, फिर भी चुप रहती है। अपना निवाला देकर तेरा पेट को भरती है। माँ ऐसी ही होती है। हाँ, सच में माँ ऐसी ही होती है। सारे दुख झेल कर खुश तुझे वो रखती है। सारे दुख झेल कर खुश तुझे वो रखती है। अपना मन मार कर तेरी जेबें भरती है। माँ ऐसी ही होती है। 9 माह भीतर रखकर तेरी लातें सहती है। 9 माह भीतर रखकर तेरी लातें सहती है। फिर भी सारे काज करके कितना दर्द सह लेती है। माँ ऐसी ही होती है। तेरी खुशियों के खातिर दुनिया से लड़ पड़ती है। तेरी खुशियों के खातिर दुनिया से लड़ पड़ती है, पर तेरी सलामती की दुआ रोज वो करती है। माँ ऐसी ही होती है। हाँ, सच में माँ ऐसी ही होती है। गुड मॉर्निंग टियास लीडर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, सभी को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आज जो टॉपिक मैंने लिया है वो है यूटीआई। ठीक है, हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। 8:17 ऑलरेडी हो चुके हैं। लगभग लोगों ने सुना ही होगा यूटीआई, है ना। क्या है यूटीआई? यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन। ओके, अगर हम इसको बोलचाल की भाषा में कहें तो वो है पेशाब के रास्ते में संक्रमण। तो आज हम ये जानेंगे इस सेशन के माध्यम से, वैसे अब से लेकर के 30-40 मिनट तक ऐसा कुछ भी मैं नहीं बताने वाली जो आपको पता नहीं है। आपको सब कुछ पता है। बस जो ये सेशंस होते हैं, ये जो हम लोग पैनल पर आते हैं, बोलते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ चीजें रिकॉल करने के लिए, या कई बार हम चीजें जानते हुए भी इग्नोर करते हैं डेली अपनी 24 आवर्स की लाइफ में। तो बस वो चीजें हम एक बारी रिवाइज करवा देते हैं कि हम इग्नोर नहीं करें और उन्हीं को फॉलो करके और अपनी जो दिनचर्या है, जो अपना लाइफस्टाइल है, वो बहुत अच्छा कर पाए। तो कुछ भी नया नहीं होगा। हाँ, बहुत बार सेशन में एक ही शब्द बहुत बार बोलना पड़ सकता है, क्योंकि जब हम शब्दों को कोरिलेट करते हैं तो वो ऐसा कुछ हमें करना पड़ जाता है। पहले भी मेरे आपने सेशन सुने हैं तो उनमें भी मैं ये हिदायत जरूर देती हूँ। आपको इरिटेट नहीं होना है। आपके लिए शायद कुछ लोगों के लिए एम्बैरेसिंग लग सकता है सेशन के ये क्या पैनल पर बताने लगे, लेकिन जूझते हम सभी हैं, रोज जूझते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। बट उसको हम छिपाने की कोशिश करते हैं, किसी के सामने शो नहीं करते हैं कि ऐसा वैसा ऐसा वाला। तो अगर किसी को दिक्कत होती है मेरे सेशन में तो वो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ लेना है पर्सनली, जो पैनल पर बैठे हैं वो लेंगे, वो आगे अपने बिजनेस में उसको बिजनेस में उनका इजाफा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वो अंत तक बने रहें। अगर आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी चाहिए तो आपको अंत तक रहना होगा। अगर आपके पास वक्त है 1 घंटे का, अगर नहीं है तो आप पैनल लीव कर सकते हैं। और थोड़ा सा धैर्य बना के भी रखना होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। आप नोट डाउन करते जाएंगे, जैसा कि अमन सर ने आप लोगों को डायरी पेन बोला रखने के लिए। अगर ऐसा लगता है, वैसे तो सेशन के दौरान आपकी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अगर आपको डाउट है आप लास्ट में पूछ सकते हैं। हमारे पैनल पर बड़े लीडर्स हैं, वो भी आपको आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यूटीआई की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है ना, पेशाब के रास्ते का संक्रमण। जी हाँ, तो आज हम जानेंगे क्यों होता है यूटीआई। ओके, आज हम जानेंगे क्यों होता है ज्यादातर महिलाओं को यूटीआई। अब कारण जानेंगे और हम अपने टीएंस के माध्यम से, है ना, यहाँ पे लगभग 60 to 70%
जो लीडर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो टीएंस को भी जानते हैं, जो अननोन लोग हैं वो नहीं जानते, बट आज के बाद वो जान जाएंगे। तो हम टीएंस के माध्यम से, या ये कह लीजिए कि टीएंस की हेल्प से कैसे यूटीआई को क्योर कर सकते हैं, है ना। सिर्फ हम आपको रीजन बता दें कि यू इसलिए होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, और उसका निवारण ना बताए तो वो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए आपको सेशन के अंत तक रहना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला। जो यूटीआई है ना दोस्तों, वो बहुत कॉमन शब्द है ना, लगभग लोगों ने सुना ही होगा चलते फिरते। ये शब्द सिर्फ सुन लिया और इग्नोर कर दिया या बहुत हल्के में ले लिया, इससे काम नहीं चलने वाला, वरना चलता है, ठीक है। तो कई बारी यूटीआई का नाम सुनते ही हमारे ध्यान में आता है कि ये ना सिर्फ महिलाओं की बीमारी है, ये तो जी महिलाओं को ही होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, यूटीआई मेल पर्सन को भी होता है, यूटीआई पुरुषों को भी होता है ना, उनमें भी पाया जाता है। हाँ, जो रेशियो है ना यूटीआई का, वो पुरुषों से महिलाओं का थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा क्या, लगभग ज्यादा है। तो आज हम सब ये बात जरूर समझेंगे कि कारण क्या है ना। किसी भी बीमारी का अगर हम कारण जान लेते हैं तो निवारण थोड़ा सा इजी हो जाता है, या ये कह लीजिए कि आसान हो जाता है उसको ठीक करना। अगर हमने बीमारी का कारण जान लिया कि हमें क्यों ये प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है ना। तो सबसे पहले तो यूटीआई को हम समझ लें, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बेसिकली किसे कहते हैं, तो इजी लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे या सरल भाषा में हम जानेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूटीआई ज्यादातर महिलाओं में देखा जाता है ना, महिलाओं से संबंधित है या महिलाओं से जुड़ी ये बीमारी है ना। ऐसा अभी मैंने आपको बताया। क्या है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो हमारी यूरिन का ट्रैक होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, संक्रमित हो जाता है ना। तरह तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, यानी जो हमारी यूरिन का ट्रैक होता है, जिस रास्ते से पेशाब यूरिन पास होती है, उसे बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक। उसमें बैक्टीरिया के वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं और वो एक बीमारी का रूप ले लेते हैं दोस्तों, है ना। उसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। वैसे तो ये कॉमन बीमारी है अगर देखा जाए तो, या ये कह लीजिए आम बीमारी है ना। ज्यादातर लोगों को मतलब हो जाती है या ज्यादातर लोगों में पाई जाती है या सुनने में आती है। लेकिन जो महिलाएं हैं ना, वो बहुत हाई रिस्क में होती हैं इस प्रॉब्लम को लेकर के, बहुत जल्दी डेवलप कर लेती हैं ये यूटीआई। जो हम महिलाओं का जो हिंदी अगर भाषा का मैं प्रयोग करूं तो जो मूत्राशय होता है, जो पेशाब की नलियां होती हैं, ओके, उनमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो महिला को हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना। चलो यूटीआई तो हो गया, लेकिन क्यों हुआ, हमने आपको बताया यूटीआई क्या चीज है, लेकिन हुआ क्यों, इसका अगर हम कारण जान लेंगे, अगर कारण हमको पता होगा तो थोड़ा सा क्योर करना ठीक होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया रीजन क्या है ना, क्यों होता है ये बीमारी महिलाओं को क्यों पीड़ित करती है या क्यों पीड़ित रहती है इससे महिलाएं, है ना, हम महिलाएं। तो देखिए, जब बैक्टीरिया जो होता है ना, जब जरूरत से ज्यादा यूरिन के ट्रैक में बन जाते हैं या बनने लगते हैं, वैसे हमारे शरीर में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया डेली बनते हैं, बिगड़ते हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना। वैसे तो भगवान जी ने, ईश्वर ने हमारे शरीर की इतनी खूबसूरती से संरचना करी है कि बैड बैक्टीरिया बहुत इजी वे में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, है ना, बहुत आराम से बाहर निकल जाते हैं। बट काफी हद तक निकल तो जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया नहीं निकल पाते, है ना। जब नहीं निकल पाते हैं तो कोई ना कोई बीमारी का जाहिर सी बात है रूप ले लेंगे वो, ये जर्म्स, ये बैक्टीरिया, ये कीटाणु जो हमारे यूरिन के ट्रैक से बाहर नहीं निकल पाते, और फिर क्या हो जाता है, हमें यूटीआई की दिक्कत होती है। ये मेडिकल टर्म है यूटीआई, दिक्कत हो जाती है हमको, है ना। तो पहला तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण है डायबिटीज, सुना है ना आपने, मधुमेह, ओके। जिन महिलाओं को इसकी दिक्कत होती है, जिन महिलाओं को ये डायबिटीज का इशू होता है, ठीक है, उन्हें यूटीआई की प्रॉब्लम थोड़ा बड़े लेवल पे देखने को मिल जाती है। जैसे उनको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है ना। जिनको होगा वो समझ सकते हैं, या आप लोग फील्ड पे जाते हैं तो लोग आपसे शेयर भी करते होंगे, तो अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना।
तो बार बार यूरिन पास करने की वजह से बैक्टीरिया का जो फॉर्मेशन है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो डायबिटीज के केसेस में तो यूटीआई देखने को मिलता ही है। इसके अलावा जो हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, जो महिलाएं हाइजीन नहीं मेंटेन रखती हैं, जैसे सपोज दैट हिंदी में बोलेंगे अस्वच्छता की आदत जिन महिलाओं को नहीं होती है, तो उनमें भी यूटीआई बहुत कायदे का पाया जाता है दोस्तों, है ना। तो जो हमारा ब्लैडर होता है यानी मूत्राशय, जहाँ हमारा यूरिन स्टोर होता है, जहाँ हमारी यूरिन इकट्ठी होती है ना, जमा होती है, वो पूरी तरह से जब खाली नहीं होती, यानी लोग वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, और आधी अधूरी वॉशरूम पास करके वो बाहर उनको निकलने की बहुत जल्दी होती है, या कुछ लोगों को ये ही नहीं पता होता है कि मेरा ब्लैडर पूरी तरीके से खाली हुआ है या नहीं हुआ है, या थोड़ा बहुत फील आ भी रहा है तो उनको लगता है कि ऐसे ही है, वो प्रॉपर पूरी तरीके से ब्लैडर खाली नहीं होता है, तो भी आपको यूटीआई होने के पूरे चांसेस होते हैं दोस्तों, है ना। कई बार लूज मोशंस जब होते हैं, है ना, उसकी जो कॉजेज होते हैं, जैसे दस्त लग जाते हैं, तो उनमें भी बैक्टीरिया बनते हैं, पनपते हैं, ओके, तो भी यूटीआई होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसके अलावा जिनको किडनी स्टोन की समस्या होती है, मीन्स किडनी में पथरी हो जाती है ना, सभी को पता है, तो किडनी स्टोन के कारण भी यूटीआई हो जाता है। आपने देखा होगा जिनको किडनी स्टोन होता है ना, उनको कई बार पेशाब जाना पड़ता है, उनको कई बार यूरिन पास करने के लिए जाना होता है, या उनको पेशाब करते वक्त दर्द बहुत होता है ना, पेशाब नहीं आती है ठीक से, या रुक रुक करके आती है, जो यूरिन है वो बहुत ड्रॉप बूंद बूंद करके आती है। तभी जो हमारा ट्रैक होता है ना यूरिन का, उसमें इन्फेक्शन बनते हैं, पथरी के केसेस की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, मीन्स उनको बेबी कंसीव नहीं हो, जिसको गर्भ निरोधक बोलते हैं हिंदी में, तो ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करती है ना, उनको बेबी नहीं कंसीव हो, तो अभी तो उन दवाओं को कोई साइड इफेक्ट नहीं समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि जब बाद में 30 या 35 प्लस की एज हो जाती है ना महिलाओं की, तो बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम महिलाओं की ना अक्सर आदत होती है, मैं सब महिलाओं की बात नहीं कर रही, कुछ एक की बात कर रही हूँ, कि थोड़ा भी पेन हुआ और दवा खा लीजिए, है ना, सिर में दर्द हुआ जी दवा खा ली। तो स्पेशली जो एंटीबायोटिक्स का जब सेवन करते हैं ना, तो उसमें भी यूटीआई की समस्या देखने को मिलती है दोस्तों, है ना। तो ये कुछ मोटा मोटी कारण है जिनकी वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लक्षण क्या है, अब ये कैसे पता लगेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो आप जानेंगे कैसे, है ना। लक्षण क्या है, कैसे पता लगेगा, क्योंकि किडनी स्टोन वाले को या फिर नॉर्मल इन्फेक्शन वाले को या फिर फीवर वाले को मिलते जुलते सिम्टम्स ही बॉडी देती है ना। तो लक्षण जैसे हम कहते हैं ना, बट जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, तो कैसे आप पता लगेगा कि मुझे यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है ना। या तो जो जैसे यूटीआई हो गया है तो कुछ लक्षण है जो यूरिन के केस में होते हैं, जैसे स्पेशली सबसे पहले तो आपको यूरिन पास करते समय बहुत ज्यादा दर्द होगा, है ना, सुना होगा, फील किया होगा, तो आप जरूर मेरे सेशन को समझ पाएंगे। कई बारी ऐसा होता है कि फील आ रही है, आ रहा है, वॉशरूम जाना है, लेकिन ड्रॉप करके आ रही है और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत मतलब असहनीय दर्द कई बारी होता है, बेवजह का दर्द है, मतलब कोई वजह नहीं है, बिना मतलब का दर्द है ना, आपके पास कोई रीजन नहीं है, इतना पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं आता पता है ना। एक तो ये लक्षण हो गया। दूसरा क्या होता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है हर 2-5 मिनट के बाद, हालांकि पेशाब आएगा नहीं, है ना, आप जाते हैं, है ना, हम लोग जाते हैं, लेकिन ना सिर्फ क्या होता है, हमको सेंसेशन ऐसा लगता है, ऐसा फील होगा कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है ना। अब हम जाएंगे भी, है ना, आप भी जाते ही हो, तो पेशाब आपको होगी नहीं, ठीक है। 5-10 मिनट के अंदर हमारा ब्लैडर नहीं भरता है ना, अगर हम सोचे आती है जी वॉशरूम आ रही है, तो 5-10 मिनट के अंदर हमारा ब्लैडर फुल नहीं होता है, लेकिन सिम्टम्स ऐसे होंगे कि वॉशरूम जाना है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे स्मेल यूरिन, जो यूरिन है ना उससे स्मेल आती है, अगर आपने नोटिस करा होगा, नहीं करा हो तो अभी करेंगे, तो उसमें से बदबू आती है, पेशाब में
बदबू आती है, जैसे हम बदबू आना जैसे बोल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम ना कई बारी फीवर में भी आती है। जब कई बारी हम फीवर में होते हैं और एंटीबायोटिक्स खाते हैं और यूरिन पास करते हैं तो येलोइश यूरिन होती है और उसमें से स्मेल आती है। तो ये भी एक लक्षण है यूटीआई का, है ना। इसके अलावा पेट का जो निचला हिस्सा होता है ना, मतलब मीन्स बोलेंगे लोअर एब्डोमेन साइड, है ना, जो नाभि के नीचे का एरिया होता है, लोअर एब्डोमेन उसको बोलते हैं, आपको पता है। तो पेट के निचले हिस्से में ना बहुत दर्द होता है, बेइंतहा दर्द होता है। जब कब होता है? मोस्टली जब आप यूरिन पास करते हो। ओके, इतना दर्द होगा आपको कि सहन नहीं होगा, है ना। तो जो ये सिम्टम्स भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ही है। कई बार दोस्तों जब हमें यूटीआई होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। आप अगर थर्मामीटर से चेक करोगे उसमें फीवर नहीं आएगा, लेकिन आपके बॉडी में फीवर रहता है ना, बुखार आपको होता है, फेवरिश फील होता है। ये भी यूटीआई का एक लक्षण है। जो टेम्परेचर है वो अप डाउन होगा, कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है, ठीक है। तो और एक चीज ये बर्निंग सेंसेशन, जब आप यूरिन पास करते हो, जब आप पेशाब करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बर्न फील होगा ना, जैसे बोलते नहीं, हम अपने घर में भी बोलचाल की भाषा में बोलते भी हैं, या कई बार बच्चे ही हमारे बोलते हैं बहुत जलन हो रही है मम्मा, है ना। तो जलन होगी, ठीक वैसे जैसे एक पाइल्स के पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है, वैसी वाली जलन होती है ना, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा। ये भी एक लक्षण है यूटीआई का, ठीक है। तो दोस्तों ये इन्फेक्शन होता जरूर निचले हिस्से में है, ठीक है, लेकिन ये ट्रेवल करके, सफर तय करके ये बढ़कर ब्लैडर तक पहुंच जाता है। तो जो हमारा ब्लैडर है, जहां पर पेशाब हमारी इकट्ठा होती है, उस ब्लैडर तक ये इन्फेक्शन क्या होता है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से पहुंच जाता है। और कई बार क्या होता है, किडनी तक को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों, किडनी को डैमेज करता है, किडनी में स्टोन हो जाना, इस तरीके के जो प्रॉब्लम तो किडनी के साथ मतलब होता है। तो किडनी से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। फिर ब्लड प्रेशर में भी आपको बहुत फर्क दिखेगा, है ना, एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एकदम से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लेकिन हाँ, कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ और कहाँ पहुंचता है हम नहीं जानते। जैसा बताया ना कि ये प्रॉब्लम तो निचले हिस्से से स्टार्ट होती है और कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है, ठीक है। तो आपको बीपी में बहुत फर्क दिखेगा, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये आम है ना, जैसे मैंने भी बोला ना, डॉक्टर भी अगर हमें बोलेगी चेक करके तो जी आपको यूटीआई हो गया, ठीक है, हो गया है, मेडिसिन खा लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। यूरिन का इन्फेक्शन क्यों इतना सीरियस लेना, है ना, लोग नहीं लेते हैं सीरियस, ठीक है, लेकिन शायद आज के बाद आप लेंगे सीरियस। इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, वरना ये किडनी के रोग पैदा करेगा। समझने के साथ साथ क्या करेंगे, इसे क्योर भी करना है, ठीक भी करना है ना। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे टीएंस के पास शानदार प्रोडक्ट हैं जो हमारी पूरी मदद करेंगे ये समस्या से हमें निजात दिलाने के लिए, जिसे मैं आपको सेशन के एंड में जरूर बताऊंगी, है ना। पहले हम रीजन जानेंगे, सिम्टम्स जानेंगे, उसके बाद ही फिर हम इसका ट्रीटमेंट जानेंगे, ठीक है। दोस्तों यूटीआई को थोड़ा और समझते हैं, थोड़ा सा हट के। ये सेशन आपके लिए है, ये सेशन खुद को सेफ करने के लिए है, तो आप इसको बिल्कुल भी अदरवाइज ना लें। जैसे देखो, मैंने अभी आपको बोला कि थोड़ा सा इसको हट के और समझते हैं। आयुर्वेद शब्द सुना है ना आपने, सभी ने सुना होगा। आयुर्वेद अर्थात आयु का वेद, है ना। तो आयुर्वेद का मानना है कि ये बीमारी, ये जो होती है ना यूटीआई, ये बीमारी होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एक व्यक्ति को क्यों होती है, किससे रिलेटेड होती है। तो जो आयुर्वेद का है, जो आयुर्वेद का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, 3 दोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर दोस्तों। क्या क्या? वात, पित्त और कफ। ओके, जब हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ता है ना, वैसे तो जो पित्त का जो एरिया है, जो पित्त का स्थान है, वो स्किन है ना। जब भी मोस्टली लोगों का पित्त बड़ा होता है तो उनको स्किन डिजीज हो जाती है, रैशेस, खुजली, इचिंग, जलन, जो भी। लेकिन कहीं ना कहीं पेट भी है ना, अमाशय जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो भी है। तो जब भी पित्त दोष शरीर में बढ़ता है ना, तो आपको यूरिन का इन्फेक्शन देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा आयुर्वेद का मानना है।
ठीक है। और नेचुरोपैथ आयुर्वेद में क्या है डिफरेंस है ना, आयुष है ना, आयुष का फुल फॉर्म में भी ये आ जाता है। तो आपने महिलाओं की एक बीमारी सुनी होगी, वेजाइनाइटिस, अर्थात वेजाइना में इन्फेक्शन, हिंदी में बोले तो योनि में इन्फेक्शन होना, ठीक है। तो वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के बहुत हद तक चांसेस रहते हैं। आपको अगर वेजाइना में इन्फेक्शन है तो आपको यूटीआई होने का पूरा चांस रहता है ना। चलो, हमने जान लिया ये बीमारी है, ओके, ये कारण है, ये सिम्टम्स हैं। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि महिलाओं में अक्सर देखने को क्यों मिलती है ना। इससे पहले भी अभी बताया कि होती तो दोनों को है, मेल्स को भी फीमेल्स को भी, लेकिन बहुत सारे लोग के अंदर जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ महिलाओं को क्यों होती है, या ज्यादातर महिलाओं को क्यों होती है, अक्सर महिलाओं में ही देखने को क्यों मिलती है, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर ज्यादा क्यों होती है, या मेल में ज्यादा क्यों नहीं है। मैं फिर आपको ये बता दूं, प्रॉब्लम मेल्स के अंदर भी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं में होती है, बट फीमेल्स में मैक्सिमम केसेस यूटीआई के होते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे हम अगर समझे, अगर जैसे 100 में से आप अगर रेशियो देखोगे ना, तो महिलाओं का 70 होगा यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। और अगर पुरुषों का आप रेशियो चेक करोगे ना, तो 100 में से 40 या 50 भी, अब तो 50 तक भी पहुंच रहा है आंकड़ा। ये आंकड़ा मैं नहीं बता रही, ये WHO का आंकड़ा है। तो उनको 40 to 50 तक का रेशियो है यूटीआई का मेल पर्सन का, ठीक है। तो अब सवाल आया कि महिलाओं का यूटीआई का रेशियो ज्यादा क्यों। जाहिर सी बात, ये सवाल आना लाजमी है। रीजन बहुत लॉजिकल है दोस्तों, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। वो ये कि हम जो महिलाएं होती है ना, जिसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, जो हम महिलाओं का मूत्र मार्ग होता है, जिसे यूरेथ्रा भी कहते हैं, वो छोटा होता है ना, पुरुषों के कंपेयर में वो शॉर्ट होता है ना, इजी होता है, बैक्टीरिया या कीटाणु बहुत आसानी से ब्लैडर के अंदर चले जाते हैं, है ना, यूरेथ्रा के माध्यम से। क्योंकि यूरेथ्रा जो होता है ना दोस्तों, वो छोटा होता है हम महिलाओं का, तो बैक्टीरिया ट्रेवल करके, ठीक है ना, सफर करके बहुत आसानी से ब्लैडर के अंदर आराम से चले जाते हैं। ये मेन रीजन है कि महिलाएं ज्यादा शिकार होती हैं यूटीआई की, ठीक है। दूसरा, चाहे मैंने इससे पहले भी अपने सेशन में आपको बताया है, कुछ लोग अगर याद रखते हैं, कि चाहे कमोड हो और चाहे इंडियन टॉयलेट हो, ठीक है, कोई भी एरिया हो, कहीं का भी हो, इंडिया का है, इंडिया के बाहर का है, हम महिलाओं को बैठ के ही यूरिन पास करना होता है ना। हम पुरुषों की तरह कहीं भी खड़े होकर के यूरिन पास नहीं कर सकते, ठीक। तो जब अमन जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी मैम, आपकी वॉइस आ रही है। ओके, ठीक है, कुछ ऐसा आवाज आई थी। हाँ, तो जब हम महिलाओं को क्या करना होता है, बैठ के यूरिन पास करना होता है, ठीक है। तो जब हम महिलाएं बैठते हैं ना, चाहे कमोड में और चाहे इंडियन टॉयलेट में, तो जो वो सीट है, चाहे वो कमोड है चाहे वो इंडियन टॉयलेट, उससे और हमारा प्राइवेट एरिया का जो डिफरेंस है, वो बहुत कम एरिया का होता है। तो वो भी रीजन है कि हम महिलाएं कोई भी इन्फेक्शन इस टाइप का बहुत जल्दी कैरी कर लेते हैं, है ना। और हमारे अभी अगर हम इंडिया की बात करें, हम इंडियंस हैं, पैनल पे सारे इंडियंस हैं, पर हम इंडिया की बात करें तो अभी जो टॉयलेट का जो एटिकेट्स है ना, वो 0.111 समथिंग भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, इतना नहीं है कि जैसे कोरोना काल में सैनिटाइजर लेके लोग घूमते थे, तो पहले सैनिटाइज करें, फिर वॉशरूम यूज करें, फिर सैनिटाइज करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। अब तो थोड़ा सा कोरोना काल में थोड़ा सा था, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपसे पहले कोई मेल पर्सन वॉशरूम यूज करके आया है, उसे क्या डिजीज थी, वो वहां छोड़ आया, ठीक है। मोस्टली अभी क्या है, महिलाएं वर्किंग हैं, घर से बाहर जाती हैं, नहीं भी वर्किंग है तो शॉपिंग के लिए मॉल गई, या वो ट्रेन में या बस में या कहीं भी वो ट्रेवल कर रही हैं, तो हमारे लिए स्पेशल वॉशरूम नहीं होता है ना, हमें पब्लिक टॉयलेट ही यूज करना होता है। और हर जगह 4 बाल्टी पानी या गर्म पानी फेंकने का इंतजाम नहीं होता है, और हमें वो यूज करना होता है। तो जो हमसे पहले मेल पर्सन या फीमेल पर्सन गया या गई और वो वहां इन्फेक्शन छोड़ आया, जब हम बैठे 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगा यूरिन पास करने में, और हमने वो इन्फेक्शन अपने में कैरी कर लिया,
है ना, कीटाणु, जर्म्स ये सब दिखते तो है नहीं, हवा हमें दिखती तो है नहीं, और हमने ले लिया। घर पहुंचते पहुंचते हमारी थाई में पेन होगा, हमारे लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, और जैसा कि अभी मैंने सेशन से थोड़ी देर पीछे बताया कि फीवरिश फील होगा, थर्मामीटर से चेक करेंगे बट फीवर नहीं शो होगा, तो घर वाले भी अवॉइड करते हैं, बुखार उखार तो है नहीं, लेकिन बॉडी में पेन होता है, शरीर में जकड़न होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, और जब तक डॉक्टर समझ पाते हैं कि आपको यूटीआई है, वो डे फर्स्ट थोड़ी ना बोल देंगे जी मैडम जी आपको तो यूटीआई हो गया, तो बोलते नहीं है ना। कुछ मेडिसिन देते हैं, फिर उस मेडिसिन से अगर हम क्योर हो गए तो ठीक है, या फिर हम पब्लिक टॉयलेट यूज कर लिए, फिर वही सीन है। तो ये रीजन है कि महिलाओं को यूटीआई ज्यादा होता है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा ये कि कई महिलाएं जब पीरियड्स होते हैं ना, उस दौरान भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है जब हम महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, ड्यू टू बैड सैनिटरी नैपकिन। ओके, क्यों? पीरियड आया इसलिए आपको यूटीआई नहीं हो गया, पीरियड आने से यूटीआई नहीं हो जाता है, ठीक है। आपने जो मार्केट का सैनिटरी नैपकिन यूज किया ना, प्लास्टिक का यूज किया, जिसमें कार्सिनोजन है वो यूज किया, जिसमें डायोक्सिन है वो यूज किया, उस वजह से आपको यूटीआई हो जाता है, जो हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे अब जैसे यहाँ पे ना कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो तब भी यूटीआई पाया गया है। कई बार प्रेगनेंसी के बाद भी ये देखने को मिलता है कि ये फीमेल के साथ आम है ना। 4-5 पेशेंट अगर हमसे पहले गए हैं, उनको भी यही प्रॉब्लम है, तो हमको भी ये लगता है अरे ये तो आम है, कोई नया थोड़ी नया, हमको कोई नई बीमारी थोड़ी हो गई है ना। ये हर महिला के साथ साथ चलती है, ठीक है। लेकिन साथ साथ चलती है, कोई दोस्त यार थोड़ी ना जो साथ साथ चलती है, हमको साथ साथ लेके चलना है, हमको अवेयर होना है, हमको जागरूक होना है ना। हमें साथ साथ लेके नहीं चलना है, हमें खुद को भी ठीक रखना है, अपने घर परिवार वालों को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, और भी जो भी हैं हमारी फीमेल्स हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें नहीं समझ है, वो हमसे शेयर करती हैं, लेकिन जब हमें ही नहीं पता होगा तो हम उसको क्या बताएंगे? हम तो नहीं बता पाएंगे भाई तुम क्या करो क्या नहीं करो। हाँ ठीक है, माँ को अगर नहीं पता है कि क्यों हुआ और बेटी ने अगर सवाल कर दिया तो माँ का एक ही जवाब होता है, बेटा सभी को होता है, तो बेटी को भी हो जाता है, हाँ सभी को होता होगा। और ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा पर्सनल है, आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, हर किसी से नहीं पूछ सकते हो, है ना। मैं पैनल पर बोल रही हूँ तो बस ऐसे लोग हो गए जिनको एम्बेरसिंग फील हो रहा होगा, क्या नीला मैम जब देखो तब ये बोलती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जूझते आप हैं, है ना, जूझते आप हैं, क्योर हम करते हैं आपको, है ना। तो एम्बेरसिंग किसको होगा, ये समझने वाली बात ना। एक चीज ये हो गई। अक्सर महिलाएं जो होती है ना, मेनोपॉज की तरफ चली जाती। मेनोपॉज आप जानते हैं, अर्थात पीरियड बंद होने का समय, जिनकी एज 45, 47, 50 प्लस हो जाती है ना, उसको मेनोपॉज कहते हैं। पीरियड अभी नहीं आएगा ऐसा, है ना। हर किसी का तरीका अलग है मेनोपॉज का, ठीक है। ये मेनोपॉज का सेशन नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, किसी दिन हम मेनोपॉज का सेशन भी करेंगे कि 2 महीने हुआ फिर 3 महीने नहीं हुआ, या 15 डेज हुआ 15 डेज नहीं हुआ, या लगातार 15 डेज हुआ फिर 8 महीने नहीं हुआ फिर हुआ, तो सभी के तरीके अलग अलग हैं मेनोपॉज के ना। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हर किसी को खट्टा नहीं पसंद है, मीठा नहीं पसंद है, गर्मी का मौसम नहीं पसंद है, किसी को सर्दी का मौसम नहीं पसंद, ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर की संरचना है। इस सृष्टि पे जितने लोग हैं उतने तरीके के हैं, है ना। तो ऐसे ही बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है प्रॉब्लम भी, ठीक है। तो जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो जाता है उनको भी यूटीआई देखने को मिलता है, ठीक है। इस उम्र मैंने आपको बता दी। अब तो रेशियो जो है ना वो बहुत कम वाला भी हो गया, 45 से पहले भी महिलाओं को मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है ना। पीरियड बंद हो गए, अब पीरियड बंद होने वाले होते हैं, है ना। तो अब मेनोपॉज मैंने आपको बताया, तो जब मेनोपॉज होता है ना, तो हमारे जो ब्लैडर होता है, जो हमारा यूरेथ्रा होता है, उसमें टिश्यूज है ना, है, तो ये समय के साथ साथ श्रिंक होने लगते हैं दोस्तों, मीन्स सिकुड़ने लगते हैं। और जब ये श्रिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है ड्राइनेस पैदा करेंगे, है ना। तो इस वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है दोस्तों। अब थोड़ी बात प्रिकॉशंस की कर लेते हैं, है ना। हमने कारण बताए, है ना, तो अब प्रिकॉशंस की कर लेते हैं। ट्रीटमेंट की तो करेंगे, लेकिन हम पहले अभी आपको प्रिकॉशंस बताएंगे, ठीक है। तो वैसे तो आप हमारे टियंस के माध्यम से
क्योर करेंगे चीजें, लेकिन उससे पहले हम प्रिकॉशंस जान लें, यानी सावधानी क्या क्या बरतनी है आपको। ठीक है दोस्तों, जब यूरिन का इन्फेक्शन की बात आती है तो कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आप किसी भी मर्ज को ठीक करने से पहले कि उसे क्या करते हैं, दवा लेते हैं, दवा लेंगे, बट प्रिकॉशंस नहीं लोगे ना तो बात नहीं बनेगी। तो आपको हमारे सप्लीमेंट्स, या आपकी भाषा में हम अगर मेडिसिन बोले तो गलत नहीं होगा, तो उसका 100% रिजल्ट तब आएगा दोस्तों जब आप एहतियात बरतेंगे। ठीक है, अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो वही हाल होगा जैसे हम जिम जाते हैं ना, योगा जाते हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और फिर घर आके पिज्जा बर्गर ठूस लेते हैं, है ना, फालतू फालतू की चीजें खा लेते हैं। तो हमें आउटपुट के साथ साथ इनपुट का भी ख्याल रखना होगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए। प्रिकॉशंस लेने हैं ये बात तो समझ आ गई, लेकिन लेने क्या है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या एहतियात बरतना है ना। जैसे जब किसी महिला को यूटीआई हो जाए, तो किसी फीमेल को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब तो हो ही गया ना, तो अब हम ये जान लें। सबसे पहला प्रिकॉशंस तो हमें ये लेना है गुड हाइजीन। गुड हाइजीन मीन्स बहुत अच्छे से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। ओके, उसके लिए हमारे टियंस के पास है नाना। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। हाइजीन की अगर बात आती है और टियंस के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, टियंस के लीडर हैं, तो आप नाना से अछूते नहीं हैं। ये बहुत अच्छा वी वॉश का काम करता है दोस्तों। इसे वी वॉश करने पे हमारे वजाना में, हमारे प्राइवेट एरिया में कोई ड्राइनेस नहीं आती है। मार्केट पे ढेरों वी वॉश आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप उनको जब यूज करते हैं तो ड्राइनेस आ जाती है ना। तो आपको क्या करना है, हमारा नाना यूज करना है। ठीक है, एक तो ये बहुत अच्छा चीज मैंने आपको बताया। सेकेंड थिंग, पीरियड के दौरान आप सैनिटरी पैड यूज करती हैं, ऐसी बात है सभी लोग यूज करते होंगे, अब कपड़े का जमाना तो नहीं रहा, तो आप मार्केट का कोई भी ब्रांड का पैड यूज करोगे ना। ठीक है, आप मार्केट से पैड लेके आए, ठीक, आपने उसको ओपन करा, ओपन करने के बाद एक पैड निकाला, है ना। अब 2-2 मिनट में थोड़ी ना निकालोगे, अब 2-4 घंटे बाद ही निकालोगे। आपने उसको रखा, अब वो दोबारा से रीलॉक नहीं होगा, नहीं होता है ना, कोई ऑप्शन ऐसा होता नहीं है। तो फिर क्या होता है, अब वो खुला का खुला है, आपने उसको अब रखते, हम लोग क्या करते हैं, जो पैड होता है ना उनको रखते भी कहाँ है, पूरा ठूस करके, जहाँ पे कोई हवा धूप और ये वो का कोई मतलब आवागमन नहीं है, बिल्कुल 7 ताले के अंदर। ठीक है, तो हमें तो लगा हमने उसको ऐसे रख दिया, पैक हो गया, लेकिन उसमें क्या होता है, कीड़े मक्खी मच्छर कीटाणु जम, ये सब आराम से जा रहे हैं, घूम टहल कर वापस आ जाते हैं। दूसरा, ओपन है तो हवा भी अंदर आएगी जाएगी, मीन्स नमी गई, मॉइस्चर गया। जिस एरिया में आप नैपकिन को यूज करोगे, ठीक है, तो वो एरिया ऑलरेडी इतना सेंसिटिव है ना, सेंसिटिव पार्ट है आपका, है ना, आप सब जानते ही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे टियंस का स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन यूज करना है दोस्तों। अब आप सोचेंगे जो लोग नए हैं, जो पैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वो नहीं जानते हैं, तो उनको क्या करना है, जिन्होंने आपको इस पैनल से बोला है आइए आप ज्वाइन करिए, सुनिए, एक मैम बोलेंगे उनको सुनना है, ऐसे ही बोला होगा, तो आप उनको आफ्टर सेशन आप उनको कनेक्ट करेंगे, आप उनको कॉल करेंगे कि मैम जो बता रही थी वो क्या भला है। ठीक है, आप उसका लाइव डेमो देखोगे, छू कर देखोगे, पूरा समझोगे, पूरा अच्छी तरीके से अपने दिल की तसल्ली कर लोगे, उसके बाद ही आप ये यूज करोगे। हर साइज में मिलता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। फिर दूसरी चीज है कि जो हमारे टियंस का स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन है ना, वो ऑर्गेनिक पैड है। ठीक है, उसको आपको ऑर्गेनिक चीजें आजकल देख रहे हैं ना, सब्जियां ऑर्गेनिक आ रही है, फ्रूट्स ऑर्गेनिक आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पैड ऑर्गेनिक यूज करें। ठीक है, अगर मिल रहा है तो क्यों ना यूज करें। उसमें क्या है, वो सिल्वर फॉइल में पैक होता है। वैसे हमारे इंडिया में प्लास्टिक बैन है, लेकिन मार्केट के जितने भी ब्रांड के पैड है ना, मैं कोई ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, है ना, तो वो सब प्लास्टिक में पैक होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन है वो प्लास्टिक में नहीं होता है, वो सिल्वर फॉइल में होता है। आपको पता ही है ना, सिल्वर फॉइल में हम क्या रखते हैं, फूड रखते हैं, खाना रखते हैं। क्यों रखते हैं, जिस टेम्परेचर में हम रखें वो उसी टेम्परेचर में हमें मिले। ठीक है, 7-8 घंटे बाद। ठीक है, तो सिल्वर फॉइल में पैक करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट की दृष्टि से भी हम किसी हद तक
इन्वायरमेंट को सेफ करते हैं, है ना। अगर प्लास्टिक आप लेते हो तो खुद भी बीमार हो रहे हो और आप अपनी धरती माँ को भी परेशान कर रहे हो, उसको भी बीमार कर रहे हो, ठीक है। तीसरी बात, पानी आपको भरपूर पीना है दोस्तों। जब भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो जाए, वैसे अगर आप हमेशा पानी भरपूर पिएंगे तो ये तो नौबत ही नहीं आएगी, है ना, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो आपका पानी ही कर देगा। जैसे सपोज दैट कोई नाली है ना, कोई पाइप है, तो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कीचड़ इकट्ठा हो गया है, अब आपको साफ करना है, तो आप क्या करते हो, फ्लो से पानी डालते हो ना, तो वो धीरे धीरे साफ होने लगता है। सेम हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट का भी यही सीन, वो भी एक पाइप है, वो भी एक नाली है, तो पेशाब का रास्ता है, सेम सेम वही है। तो वहां भी जर्म्स, कीटाणु, कंकड़, पत्थर, उनको हम समझेंगे ना, जो जर्म्स कीटाणु है वो भी कंकड़ पत्थर के तरीके इकट्ठे हो गए। अब आप पानी जब खूब पियोगे तो फिर जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे क्लीन होता है ना। तो आपको क्या करना है, पानी की मात्रा बढ़ानी, ये मैं आपको प्रिकॉशंस बता रही हूँ। वैसे भी अक्सर देखने में आता है कि जब महिलाओं को यूटीआई हो जाता है ना, तो क्या होता है, उनको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो वो क्या करती है, डर की वजह से ना पानी कम कर देती है कि अरे बार बार जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो यूरिन पास करने जाती है ना, तो उसको बहुत पेन होता है ना, बहुत कड़क फील होता है, बहुत जलन होती है, तो उसको लगता है इससे अच्छा ना पानी नहीं पियो, तो वो पानी कम कर देती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप जाते हो वॉशरूम तो आपको होता ही है, नहीं होता है, बस फील आता है हमको, मतलब ऐसा सेंसेशन आता है कि हमें तो मतलब यूरिन जाना है ऐसे करके। और एक चीज और, हम महिलाओं की क्या क्वालिटी होती है, हम ना अपन लोग क्या करते हैं, यूरिन होल्ड बहुत अच्छा कर लेती हैं। कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, नहीं जी मुझे तो नहीं जाना, या मुझे को जगह नहीं मिल रही है, या वो हो गंदा है तो मैं कैसे जाऊँ, है ना, जाहिर सी बात है। तो साफ सुथरा नहीं है तो हमें नहीं जाना है, तो हम होल्ड कर लेते हैं, मीन्स रोक के रखते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे रोक लेते हैं। ये मोस्टली महिलाओं को देखा है हमने, है ना। तो वो हमें ऐसा नहीं करना है, आपको इंतजाम करना है, आपको जुगाड़ करनी है कि आपको वॉशरूम मतलब कैसे आप जाओ, उसको फ्री करो आप, ऐसे नहीं कि स्टोर करके आप बैठ जाओ, है ना। कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है, उसको तो जब जब फील आएगा तो आपको वॉशरूम जाना ही जाना है ना, जुगाड़ करके आपको इंतजाम बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो एक चीज और वो ये कि हाइजीन में आपको अंडरगारमेंट्स जो है ना, वो पूरी तरीके से कोशिश करनी है कि आप कॉटन के गारमेंट्स यूज करें, ठीक है। जैसे लोग जागरूक हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन कई बार फैशन के चक्कर में ऐसा कर देते हैं गड़बड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये हमेशा के लिए बात, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूटीआई से सेफ रहना है इसलिए मैम ऐसा बता रही, नहीं ना, आपको हमेशा ऐसा कोशिश करना है कि कॉटन का अंडरगारमेंट यूज करना है, वो जल्दी ड्राई हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूटीआई ना हो उसके लिए क्या यूज करें, है ना। यूटीआई ना हो गया है फिर तो वो तो हो ही गया है, लेकिन ना हो, जिन्हें नहीं है उन्हें हो ही ना कभी यूटीआई, तो हमें क्या करना है, तो हम अपने टीएम्स के इस प्रोडक्ट से आपको ऐसा निजात दिला सकते हैं, ठीक है। तो हमारे टीएम्स के प्रोडक्ट में से सबसे पहले आप डेली हाइजीन का जो प्रोडक्ट है वो हमारे टीएम्स का पैंटी9, ठीक है, पीएल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएल बुलाते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जो डेली हाइजीन का है, ठीक है, डेली यूज करने का ये है। जिनको नहीं है यूटीआई, उनको ना हो यूटीआई, ये मैं आपको बता रही हूँ, ओके। दूसरा, स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन तो आप यूज करोगे, है ना, 5 डेज में यूज करोगे। जो रेस्ट ऑफ 25 डेज है उन मुश्किल दिनों में वो आप पैड यूज करोगे, बाकी जो 25 दिन है वो आप पीएल यूज करोगे, ठीक। ये तो, और नाना से वॉश करोगे, ठीक है। ये 3 चीजें आपकी हो गई जिनको नहीं है और ना हो। लेकिन जिनको हो चुका है यूटीआई तो आप क्या करोगे, जिनको हो चुका है यूटीआई तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, आप नाना से वॉश करोगे, ठीक है, और पीरियड के दौरान पैड यूज करोगे, स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन यूज करोगे, और क्या करोगे, आप ओपीसी खाओगे। ओपीसी प्लस कैप्सूल हमारे टीएम्स का आता है, तो आप ओपीसी प्लस कैप्सूल खाओगे, ठीक है। और एक चीज और है, हमारा चिपोली कैप्सूल है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपको वो लेना पड़ेगा। जो कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं तो कैप्सूल फॉर्म में ले, लेकिन जो चाय फॉर्म में ले सकते हैं वो उसको चाय फॉर्म में लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जिनको बहुत बड़े स्तर का यूटीआई है
उन्हें क्या करना है, उनको पीएल यूज करने का तरीका है, आप नानर से वॉश करो, नीम आंवला जो ऑयल है उसको आप अच्छे से लगा लो अपने वजाना में, ठीक है, और उसके बाद आप पीएल यूज करो। डेली यूज करना है, डेली हाइजीन, जैसे नहाना डेली है, खाना डेली है, वॉशरूम डेली जाना है, तो डेली आपको पैंटी लाइनर्स यूज करना है। क्यों? हम फील्ड में जाते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम ट्रेवल करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हमें पब्लिक टॉयलेट यूज करना ही करना होता है। हम होल्ड करके घर से गए और 8 घंटे बाद घर में ही आके करेंगे जी, ये कोई समझदारी नहीं है दोस्तों। तो आप अगर पैंटी लाइनर यूज करते हैं तो ये समस्या आपके सामने बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए उसको पैंटी लाइनर्स, लाइनर्स, जैसे लाइनर्स किसको बोलते हैं, जैसे सपोज हम बहुत ट्रांसपेरेंट कोई शर्ट वो पहनते हैं, कुर्ती पहनते हैं, लाइनर्स पहनते हैं ना अंदर, उसी की मैचिंग का, कितना पतला होता है पता भी नहीं चलता है ना। तो सेम इसीलिए ये पैंटी लाइनर्स हमारी कंपनी ने बनाए हैं। ऐसे ढेरों मार्केट में पैंटी लाइनर्स मिलते हैं, है ना, आप ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे चियंस का पैंटी लाइनर्स है उसमें एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप है, ओके, तो वो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देगा, आपको इन्फेक्शन से बचाएगा और एनर्जी लेवल आपका बूस्ट अप रखेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था एक छोटा सा मेरा प्रयास यूटीआई को क्योर करने का, और जो आपके मैंने प्रोडक्ट बताए वो आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं, नाना ऑयल, ओपीसी और स्मार्ट पैंट्री नैपकिन, पीएल और चिपोली, ठीक है दोस्तों। तो बस मेरा सेशन यहीं तक। ओवर टू अमन सर। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, आपने आज का सेशन हम सभी के साथ यूटीआई के ऊपर दिया और किस तरीके से सारी फीमेल्स को प्रिकॉशन की जरूरत है, फीमेल्स के साथ साथ जितने भी मेल्स हैं उनको किस तरीके से प्रिकॉशन की जरूरत है, क्या क्या चीजों का उनको ध्यान रखने की जरूरत है, इन सारी चीजों के ऊपर आपने बात करा। और उसके साथ साथ आपने एक्सप्लेन करा कि अगर आपको प्रॉब्लम हो जाता है तो आप उसको ठीक कैसे करोगे। चलो समस्या तो हो गई, अब उसका सोल्यूशन क्या चीज है, तो आपने आज सोल्यूशन के ऊपर बात करी कि सोल्यूशन आपने दिया कि क्या क्या सप्लीमेंट आपको उसमें यूज करने हैं, किस तरीके से उसको ठीक करना है, राइट। आज मैं सबसे पहले हम लोगों के साथ मैम की अपलाइन कनेक्ट है कौशल मिश्रा सर, तो मैं सर को पैनल पे इनवाइट करूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। देन मैं सभी फीमेल्स के साथ रिव्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच अमन सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत ही शानदार सेशन हम लोगों को सुनने को मिला नीलम मैम के द्वारा। ये प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने आज का सेशन लिया और स्पेशल उन्होंने रखा यूटीआई। ओरिजिन यूटीआई को समझने का इसलिए भी है कि अक्सर करके जब हम अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो उसमें विशेष चीजों का जो ध्यान रखा जाता है, उन प्रॉब्लम्स को पहले हम किसी को बताते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्यों होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। और नीलम मैम ने वही किया कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, क्यों लोग सिर्फ पीरियड्स का ही ध्यान रखते हैं, उसी समय सिर्फ उनको सैनिटरी पैड्स का याद आता है, पैंटी लाइनर क्या चीज होती है, क्यों यूज होना चाहिए, कैसे आप अपने आप को क्योर रख सकते हैं, उस सब के पीछे एक रीजन उन्होंने निकाल के दिया कि एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फ्रेंड्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने के कारण बहुत से ऐसे परजीवी भी होते हैं जो स्किन के रास्ते और हमारे ट्रैक्ट के रास्ते जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं। इंसर्ट कर जाने के बाद, जैसा कि मैम ने अभी यूरेथ्रा के बारे में बताया, ये पूरा का पूरा यूरेथ्रा उस इन्फेक्शन की वजह से स्वेल्ड हो जाता है। स्वेल्ड हो जाने के बाद जो रास्ते पेशाब के होते हैं वो बंद होते हैं, बंद होने लगते हैं, लगभग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। कभी कभी किसी को पेशाब में ब्लड तक आ जाता है, सिर्फ यूटीआई की वजह से, किसी किडनी स्टोन या XYZ या स्टोन की वजह से नहीं। इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है।
तो ये कॉम्प्लिकेशंस जिन शुक्राणुओं की वजह से होती है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी होने से आप अपने को प्रिवेंट करने के लिए आप शुरू से अपने दिमाग को बैलेंस कर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया कि किन किन कारणों से जो है ये इन्फेक्शंस होते हैं। स्पेशली उन्होंने हाईलाइट रखा फीमेल्स के ऊपर, नॉट इवन फीमेल्स बल्कि मेल्स में भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब मेल्स में इन्फेक्शंस होने के तो उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं और बहुत बड़ा एक रीजन हो प्रोस्टेट इन्फेक्शंस होते हैं। अब उसमें भी इन्फेक्शन होगा तो वहां पे भी, और कभी कभी यही वजह बन जाती है पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड्स का कैंसर होने का। ये इन्फेक्शंस ही डेवलप होकर के कन्वर्टेड इनटू कैंसरिज्म। तो फ्रेंड्स, नीलम मैम ने एक शानदार सेशन लिया और मैं तो चूंकि हमारी ग्रुप की टीम लीडर है तो मुझे तो इस बात की बहुत प्रसन्नता रहती है और बहुत ही शानदार सेशन और बहुत सधे हुए शब्दों में वो उन्होंने आज का सेशन लिया। मैं महिलाओं को एक बात जरूर बताना चाहूंगा इस सेशन के दौरान। कुछ बातें नीलम मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बता दी। एक चीज को और इंक्लूड करना चाहूंगा कि जब ये सिचुएशंस क्रिएट होती है ना तो हार्मोनल इम्बैलेंस की भी सिचुएशन क्रिएट होती है। और जो अभी मीना मैम कह रही थी ना कि अब 30-35 साल की उम्र में भी होने लगा है ये मेनोपॉज की कंडीशंस, तो ये कारण क्यों है? जो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है वो घटते स्तर की तरफ डाउन होता चला जाता है और महिलाओं के का जो यूरिनरी ट्रैक है, मूत्र मार्ग जिसको कह सकते हैं, उसके साइज में अंतर होना शुरू हो जाता है और फिर रुकावट होती है। ऐसा ही कुछ प्रोस्टेट के सिचुएशन में भी होता है। फिर आपका ब्लड का जो यही इन्फेक्शन अगर आपने क्योर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, बार बार हो रहा है, बार बार दवा खा रहे हैं, बार बार हो रहा है, बार बार दवा खा रहे हैं, तो प्रिवेंशन तो आपने किया नहीं तो बार बार आपको दिक्कतें होंगी और बार बार दिक्कतें होंगी तो हमारा ब्लड, हमारे शरीर के अंदर ब्लड भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। और ये सब जो लोग चीजें मैच करके अगर सॉलिड स्टेट की कंडीशन में इन्फेक्शन के साथ मिल जाए तो स्टोन्स भी डेवलप करना शुरू कर लेता है। तो फ्रेंड्स, एक शानदार सेशन हम लोगों को सुनने में मिला। जरूरत है, जानकारी ही बचाव है और जानकारी अगर आपको हो गई है तो आप अपने को पहले सबसे पहले तो बचाएं, और इन्फेक्शन अगर हो गया है तो मैम ने उन्होंने बताया कि आप पहले तो कुछ चीजों को संभालिए, मसालेदार चीजें कम कीजिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पी। बहुत से लोग चाय बहुत पीते हैं, चाय पीना कम कर दीजिए या चाय पीने से बचें ही, ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत से लोग एसिडिक फॉर्मेशंस की बहुत सारी चीजें, खाद्य पदार्थ को लोग खाते हैं, जैसे मैम अभी बताया कि बाहर तो गए, उसके बाद जिम जाकर के लौट करके आए तो भैया बर्गर खा रहे हैं, तो उनसे बचिए। विटामिन सी युक्त जितनी भी चीजें आपको मिलती हैं उनका आप इस्तेमाल कीजिए। एक प्रोडक्ट मैं इसमें और इंक्लूड करना चाहूंगा, आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, और वो प्रोडक्ट मैम ने बताया यूज करने के बेसिस पे नाना हैंड वॉश, टिपोली, ओपीसी, द बेस्ट प्रोडक्ट इज देयर। एक बेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारा FOS पाउडर। ये प्रीबायोटिक जो है, हमारा प्रोबायोटिक जो है, ये हमारे शरीर के फ्रेंडली बैक्टीरिया को इंप्रूव करते हैं। FOS पाउडर एक ऐसा पाउडर है न सिर्फ हमारी इंटेस्टाइन बल्कि पूरे शरीर के लिए जो फ्रेंडली बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट होती है, जो इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत रखते हैं, उनको इंप्रूव करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।
तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने एक बहुत शानदार सा सेशन सुना और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को भी आप सब लोगों को मिला होगा। इसी तरीके से जैसे नीलम मैम ने सीखा, तो मैम सीखा और आप लोगों को आज जब सिखा रही हैं, पैनल पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति को इतना ही बोल्ड होना पड़ेगा, इतना ही बोल्ड होकर के सभी के सामने हजारों लोगों के बीच में आपको भी बोलना है। तो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल अटेंटिव तैयार रहिए कि किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति का सेशन हो सकता है। एक शानदार सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से नीलम सिंह मैम को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू एंड थैंक यू मैम। एंड आज जितने भी फीमेल लीडर्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं और उसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग जो हम लोग के साथ कनेक्ट हुए हैं अभी, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी का ट्रीटमेंट पूछना है, कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी के यहाँ पे, किसी के घर पे, या आपके परिवार के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर या आपकी टीम के अंदर, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम पूछनी है, उसका आंसर पूछना है कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आप हैंड रेस करके आइए। और हैंड रेस करके जब आप आएंगे तो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे आज बहुत सारी फीमेल लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट है। आज मैं पहले फीमेल्स के साथ रिव्यू करूंगा, देन बाकी हम देखते हैं, अगर टाइम बचेगा तो हम बाकी लीडर्स के साथ रिव्यू करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तो सीता मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आपने मेरे को गाइड किया सर, इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू आपको बोलती हूँ। और आज के सेशन लेते हुए हमारी मैम को क्या कहना, क्योंकि उनकी बातें सुन के हम लोग भी बहुत सारी चीजों को मैंने भी सीखा मैम से। जैसे कि मैम बता रही थी, आज ये रियल में है, हम महिलाओं के साथ होता ही है, क्योंकि हम लोग डेली जा रहे हैं फील्ड में भी जा रहे हैं, अगर फील्ड में नहीं भी जा रहे हैं फिर भी हम लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन इसलिए होते हैं कि जैसे मैम ने बताया कि टॉयलेट यूज करने से भी होता है, ये बात रियल की है। लेकिन काफी महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो बाहर नहीं भी जाती हैं, लेकिन फिर भी उनको इन्फेक्शन की समस्याएं हो जाती है। तो मैम से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मेरा क्वेश्चन एक ये है कि जैसे महिलाओं को यूरिन में जलन बहुत होती है। हाँ जी, यूरिन में जलन बहुत होती है मैम, उसके लिए क्या? मैम उन लोग का पानी का जो इशू है ना वो बहुत ज्यादा कम रहता है। महिलाएं ना, हम महिलाएं टाइम मिला तो फटाफट खा तो लेते हैं, जल्दी जल्दी खा लो, पेट भरना है या यहाँ जाना है वहां जाना है, लेकिन मैम पानी का जो है ना इंटेक वो हम लोग का बहुत कम रहता है। आप जब भी पानी का इंटेक कम करोगे आपको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे घर पे रहे चाहे बाहर रहे मैम। यस मैम, यस, थैंक यू मैम। पानी कम पीने की वजह से ही होता होगा, क्योंकि ठंडियों में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, गर्मियों में महिलाओं को शिकायत ज्यादा आती है। आपने सही बोला कि हम महिलाओं को टाइम नहीं मिलता, जल्दी जल्दी खा लिए, जल्दी जल्दी निकल गए। तो थैंक यू मैम, आपने मेरे को जवाब दिया मेरे क्वेश्चन का, आपको थैंक यू करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट आप में से जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, अगर आपका कोई सवाल है, कोई ट्रीटमेंट आपको पूछना है, कुछ पूछना है, तो आप हैंड रेज करके आ सकते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और हमारे साथ वीनू मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और आज की हमारी चीफ गेस्ट नीलम मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैम ने आज बहुत शानदार, बहुत आराम से, बहुत बारीकी से सारा हर चीज समझाया कि लोगों को, जिसको नहीं भी समझ में, उसको बहुत आराम से समझ में आया। और यूटीआई जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है, कई महिलाओं को ये बीमारी होती है पर वो खुद भी नहीं जान पाती हैं कि हमको ये ऐसी चीज है। पर अगर हम पैंटी लाइनर यूज करते हैं और जैसा मैम ने प्रिकॉशन सारे बताए हैं वो यूज करते हैं, तो इससे लेडीजों को बहुत आराम मिलेगा। थैंक यू मैम, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ मालती मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग मैम। मालती मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नीलम मैम। मैम
आज आपने बहुत ही अच्छा सेशन किया यूटीआई पे मैम। एक एक चीज बारीकी से कुछ समझ में आ गई, कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड हमारे साथ उमा शंकर सर, आपने हैंड रेज करा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अमन सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत गजब का रहा। मातृ दिवस के अवसर पर बहुत सुंदर। मातृत्व की रक्षा के लिए जानकारी होना जरूरी है। हम हर घर में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बहू जो हैं इस यूटीआई से ग्रसित रहती हैं। मेरा सवाल ये था कि नीम हेयर ऑयल के विकल्प के तौर पर क्या वर्जिन कोकोनट यूज किया जा सकता है? नहीं सर, वो एंटीबायोटिक नहीं है, इसमें नीम है। नीम एंटीबायोटिक होता है, इसलिए वो तो सर आप खाने में यूज कर सकते हैं और बालों में लगाने में यूज कर सकते हैं, बस सर उसके लिए वो काम नहीं करेगा, उसको नहीं यूज करना है सर। ओके मैम, ओके, थैंक यू क्योंकि मैंने लगा भी सकते, खा भी सकते, इस तरह का सेशन था दिमाग में इमरजेंसी में। ठीक, ओके, थैंक यू। ओके, आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट हमारे साथ आप जितने भी लोग हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट पूछना है तो आप हैंड रेज कर लेंगे तो बेटर रहेगा। और अनुपमा गुप्ता मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो ओके। अंजलि सिंह हमारे साथ कनेक्ट है। अंजलि सिंह मैम, गुड मॉर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट हमारे साथ दीपाली कुशवाहा जी कनेक्ट हैं। दीपाली मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। और नीलम मैम का सेशन बहुत अच्छा था और यूटीआई पे जहाँ तक बहुत सारे चीजें क्लियर नहीं था वो आज बहुत अच्छा लगा सुन के भी, और जानकारी मिली हमें कि क्या क्या काम करता है। और सर तो अभी कंफ्यूजन दूर कर दिए पूछ के, तो हमारा भी हो गया वहां से विजन क्लियर। थैंक यू मैम सेशन लेने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ सुनीता गौतम मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग मैम। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो ओके। सो नेक्स्ट पूनम सिंह मैम, गुड मॉर्निंग। अमन सर, गुड मॉर्निंग सुनीता मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और आज हमारी चीफ गेस्ट नीलम सिंह मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। और शुरुआत भी बहुत शानदार रही, और जैसे कि आप एक कविता से करती हैं, तो आज मातृत्व पर भी एक आपने बहुत सुंदर माँ के ऊपर एक कविता सुनाई और वो बहुत ही अच्छी लगी। दूसरी चीज जो आज आपने यूटीआई पे बहुत शानदार सेशन दिया है, और ये एक ऐसी बीमारी होती है कि अगर इसका टाइमली इलाज ना किया जाए तो जान भी चली जाती है। तो बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर की है मैम। और ये एक कॉमन लेडीज के लिए तो काफी भयंकर बीमारी होती है, जेंट्स में इसलिए नहीं होती है क्योंकि फिजिकल कुछ वो है, बॉडी का शेप है, ये सब चीजें हैं, वो इसलिए नहीं, उनको ज्यादा नहीं प्रभावित होती। मगर हाँ, कुछ जेंट्स में होती है तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। मगर हाँ, ये है लेडीज में ये ज्यादा देखी गई है। आपने मैम बहुत अच्छे से इसको समझाया भी है और बहुत बढ़िया तरीके से बताया दिया है, क्योंकि लोग इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, तो वहां पर आपने इसको बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू मैम। उसी तरह से पैनल पे जब लोग रहेंगे और चीजों को समझेंगे तभी बीमारियों को जान पाएंगे कि कब कैसी बीमारियां हो जाती है, जिनसे ये मतलब लोग इससे अगर टाइमली का इलाज लेडीज ना कराएं तो जान भी चली जाती है। मैंने अपने सामने ही देखा है, एक लेडीज ऐसी थी जो उसको हल्के में लेती रही और बाद में उसकी जान भी चली गई। तो ये ऐसी भी भयंकर बीमारी अगर ये बढ़ जाती तो फिर बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू मैम, बहुत जबरदस्त सेशन रहा, और पैनल पे सभी लीडर साथियों को वेरी वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट हमारे साथ अंजलि कटियार जी कनेक्ट है कानपुर से। अंजलि मैम गुड मॉर्निंग। आप नए हैं, आपको मैम के सेशन से जो भी चीजें समझ में आई है, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नीलम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मुझे तो प्रॉब्लम है यूट्रस से रिलेटिव, और मुझे मतलब कि उस समय जैसे मैं वॉशरूम जाती हूँ तो मुझे उधर पे मतलब जलन वगैरह होती है। हाँ, तो उसके लिए मैं मतलब जानना चाहती हूँ कि मतलब यूट्रस में मुझे मतलब 6x6 की गांठ सी है। ओके। तो मुझे पेन बहुत होता है, मतलब मेरे कमर में और नीचे साइड में, आगे पेट के नीचे में बहुत ज्यादा पेन होता है। मैम आपकी उम्र क्या है? मैम मेरी 40। 40? जी 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 जी। अच्छा, बच्चे हैं आपके? नहीं मैम। अच्छा, बच्चे नहीं है। मैरिड हैं आप? जी जी। ओके, तो मैम गांठ तो बहुत तरीके की होती है, वो मूवेबल है या... एक्चुअली मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चे मतलब एक है, मैंने वो सेरोग्राफी से करवाया था। मतलब मुझे प्रॉब्लम होती थी मेरे मतलब कि वो बच्चे वैसे मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी उसको। हाँ। तो जैसे मेरे 2-3 महीने चढ़ते थे तो वो खराब हो जाता था। आपकी अपलाइन कौन है मैम? पूनम सिंह मैम है। ओके, ठीक है। आप उनसे बात करके ना कॉन्फ्रेंस पे लेकर के कल आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है मैम। थोड़ा सा मेरी कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो मैं आपसे वैसे ही बात इसीलिए टाइम ज्यादा लगेगा ना मैम, फिर बाकी लोग का रह जाएगा। तो हाँ, पूनम मैम से आप कॉल करके बात कर लीजिए। ओके 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 मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड आप मैम से जरूर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट उमा हबीबा मैम गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। उमा मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नीलम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। और आज मदर्स डे था, इसलिए आज हमारी नीलम मैम भी इस पैनल पे आई और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेशन लिया हम महिलाओं के लिए। उन्होंने महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से बताया कि उनकी हेल्थ कैसे सही रहेगी, और उन्होंने सब कुछ बताया कि प्यान से ही सही हो सकता है। महिलाएं ये सब बीमारियों से बहुत ज्यादा जूझ रही हैं, झेल रही हैं। वो दवा भी करती हैं लेकिन सही नहीं हो पाती। 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब तक ट्रीटमेंट चलेगा तब तक सही रहती है, फिर वो अपनी प्रॉब्लम जो उनको रहती है वो फिर कंटिन्यू हो जाती है। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि प्यास में ही इसका सब कुछ उपाय है। इसी से आप दवा करिए, इसी के प्रोडक्ट यूज करिए, इसी का पैड पेंडिलाइनर जैसे जैसे मैम ने बताया सब महिलाओं को ऐसे यूज करना चाहिए। जैसे नाना हैंड वॉश, तो वो करिए, आपके हाथ नीट एंड क्लीन रहेंगे। और ओपीसी महिलाओं के लिए बेस्ट कैप्सूल है, टिकोली भी महिलाओं के लिए बहुत ही बेस्ट कैप्सूल है, और पैड पेंटिलाइनर ये सब भी है, और नीम हेयर आंवला हेयर ऑयल, तो ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। तो ये सब सारे प्रोडक्ट मैम ने बताया और वाकई ये सब प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। हम सब महिलाओं को यूज करना चाहिए और अपनी बीमारियों को दूर करना अगर है तो टीएंस के प्रोडक्ट को यूज करना है, तभी हमारी सब बीमारी जितनी भी ये सब यूटीआई इन्फेक्शन है, जो भी महिलाओं में प्रॉब्लम रहती है, इसी सब से ठीक हो सकती है। वरना मुझे तो बस यही लगता है कि बस ऑपरेशन के सिवा कोई और उपाय नहीं है। तो हम सब महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा और नीलम मैम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनके जो भी इस विषय जो भी मैम पैनल पे आती हैं बताती हैं, हम सबको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू पैनलिस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। वंडरफुल रिव्यू, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। और आशिया मैम आपने हैंड रेस करा था। आशिया मैम आपने हैंड रेस करा था, अपने आपको अनम्यूट कर लें। ओके, नेटवर्क शायद प्रॉब्लम है। पूनम मैम आपने हैंड रेस करा है। गुड मॉर्निंग अमन सर। गुड मॉर्निंग मैम। नीलम मैम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम।
मदर डे है मैम, आशीर्वाद बनाए रही है। और आज तो मेरा 100 के बाद सेशन ही कट गया था मैम, तो सारा मजा किरकिरा हो गया, मैं समझ नहीं पाई थी। लेकिन मेरा एक सवाल है मैम कि एक महिला आई थी 45 साल की उम्र की है, तो उसकी बच्चेदारी काफी बाहर निकल आई, तो उसको तो पैंटी लाइनर दे दिया, बीसीएम बोल दिया। मैम प्रोडक्ट क्या क्या दे? मैम कानपुर की है वो? जी जी पासी की है। ठीक है, आप उनसे बात करा दीजिएगा कॉन्फ्रेंस में कल। ओके मैम, बाकी तो आप बहुत अच्छा जबरदस्त सेशन देती हैं मैम, थैंक यू मैम। मैम थैंक यू। एंड और जितने भी लोग हमारे साथ हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आशिया मैम आपने हैंड रेज करा था लेकिन आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारे साथ सोनम गौतम मैम कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, नहीं अनम्यूट कर पा रहे अपने आपको। नेक्स्ट हमारे साथ सरोजनी मैम कनेक्ट है। सरोजनी मैम गुड मॉर्निंग। आपके पास एक मैसेज आया होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ रजनी मैम कनेक्ट है। रजनी मैम गुड मॉर्निंग। रजनी सैनी मैम गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ और जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं हमारे साथ पैनल के ऊपर। पूजा मांडा से कनेक्ट है। पूजा मैम गुड मॉर्निंग। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो पूजा मांडा से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आपको मैम के सेशन से क्या चीजें समझ में आई हो? अगर कोई सवाल है तो आप पूछ भी सकते हैं। मैम ने बहुत अच्छा बताया आज, और इससे तो महिलाओं को बहुत सारी जानकारी मिली है कि हम इन्फेक्शन से पहले ही अपने आप को बचा सकते हैं। यही समझ में आया सर कि हम बीमारी में न जाने से पहले ही अपने आप को अच्छे से बचा सकते हैं और रख रखाव कर सकते हैं। तो नीलम मैम को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सरोजा देवी मैम हमारे साथ कनेक्ट है 7 स्टार। गुड मॉर्निंग सरोजा मैम। सरोजा देवी मैम हमारे साथ कनेक्ट है 7 स्टार। अमन सर वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आज का सेशन नीलम मैम का था, तो नीलम मैम वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत बेस्ट सेशन देती है मैम, जो कि हम लोगों का फील्ड में अगर डाउट किसी भी चीज को लेकर अगर डाउट रहता है तो हम लोग का डाउट आप क्लियर कर रही है मैम। तो आपके सेशन से हम लोग फील्ड में भी बहुत जबरदस्त तरीके से नॉलेज लिए मैम, और नॉलेज हम लोगों को आगे और लोगों को दे सकते हैं। तो बहुत कुछ समझ में आई मैम आपकी बात। और जैसे कि हम लोग जैसे बाहर अगर कहीं गए हैं, अगर टॉयलेट वगैरह कुछ भी हम लोग वहाँ यूज करते हैं, तो बहुत सारे पब्लिक लोग यूज करते हैं, तो हम लोगों को अपना सबसे ध्यान देना है अपने ऊपर की पैंटी लाइनर हम लोगों को हर समय यूज करके ही बाहर निकलना पड़ेगा, तो हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं मैम। बहुत जबरदस्त सेशन रहा और बहुत चीज समझ में आई मैम, और थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एंड आप में से जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके हमारे साथ आ सकते हैं और मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा। पूजा अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट है। मैम गुड मॉर्निंग पूजा जी। पूजा अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग मैम। आपके पास एक मैसेज आया होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। ओके, नहीं कर पा रहे अनम्यूट। और नेक्स्ट पिंकी मैम हमारे साथ कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बोलने का मौका दिया। आज के चीफ गेस्ट हमारी नीलम मैम को आदर्श था आज, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, दिल से प्रणाम करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। बहुत जबरदस्त मैम सेशन आपने लिया, ग्रेट। पैंटी लाइनर और ऑयल तेल और नाना हैंड वॉश यूटीआई के बारे में मैम बताई। हम लोग को अभी फिलहाल है ही नहीं, लेकिन ज्यादा तक अगर जाए फैले
फील्ड में, तो वहाँ सुनने को मिलता है। तो ग्रेट सेशन था मैम, आपसे सीखने को मिला, तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड आप में से जो भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप एड्रेस करके आएंगे तो बेटर रहेगा। और ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे मैंने सबको अनम्यूट किया है, बहुत सारे लोग का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। तो आप जो भी लोग कनेक्ट है सेशन में, थोड़ी देर की बात होती है, अगर आप सेशन में कनेक्ट हो रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आप अपने माइक को जरूर अनम्यूट करें और अपना रिव्यू जरूर शेयर करें। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह के कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, किसी का ट्रीटमेंट पूछना है, अगर मैं क्लियर बोलूं तो आपको कोई ट्रीटमेंट पूछना है तो आप हैंड रेज करके आ सकते हैं। आप यहाँ पे पैनल पे पूछ सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी दे दी जाएगी। और नेक्स्ट मैं चलता हूँ, हमारे साथ राजेश सर कनेक्ट है कानपुर से। गुड मॉर्निंग राजेश सर, स्वागत है आपका। राजेश सिंह सर, गुड मॉर्निंग। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो सर तो राजेश सर, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अमन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज पैनल पे जितने भी लोग जुड़े होंगे, सभी लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा नीलम मैम के माध्यम से यूटीआई का। और जितने भी उनके मिलने जुलने वाले लोग, हित रिश्तेदार, जिनको लोग बताते होंगे यूटीआई का ये प्रॉब्लम, यूटीआई का ये प्रॉब्लम, हमारे पैड किस तरह काम करते हैं, तो उनको कई प्रॉब्लम्स आती होंगी, उनको यकीन नहीं होता होगा, उनको विश्वास नहीं होता होगा। तो आज लोगों ने नीलम मैम के माध्यम से उन लोगों को इसमें पैनल पे जोड़ करके इसको सुनाने का जो काम किया होगा, तो उनका कुछ डाउट क्लियर होगा, उनका इसमें बिजनेस में भी इजाफा होगा और उनको सहूलियत भी मिलेगी जिनको इन्होंने सुनवाया है। तो हम इस बीमारी से अक्सर जूझते रहते हैं और परेशान रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। ट्रीटमेंट होता भी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ट्रीटमेंट नहीं होता, इलाज नहीं होता, हम ठीक होते हैं, मगर ठीक होने के बाद फिर हम वही सर्किल यूज करते हैं, मार्केट से पैड लगाते हैं, यूज करते हैं, फिर उसी इंफेक्शन में आ जाते हैं। तो मेरा कहने मतलब ये है कि हम एक तरफ बीमारी ठीक करते हैं, एक तरफ बीमारी फिर वापस लेके आते हैं। तो हम इस ट्रैक को समझें और कैसे हम बीमार हो रहे हैं इस बात को समझें, और हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं इस बात को समझें। और नीलम मैम ने बहुत ही बेहतरीन सेशन दिया, ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी लोग बोल चुके हैं, बाकी हमारे अपलाइन कौशल सर बता चुके हैं आपको। और बहुत ही प्यारा सिस्टम है और हेल्थ को बिल्कुल 100% क्योर करने का सिस्टम है हमारे ध्यान में। और ध्यान में जो लोग जुड़े हुए हैं, नो डाउट पैसा कमाना तो एक अलग प्रोसीजर है, पैसा सभी कमा रहे हैं, पैसा कोई मरने के बाद बांध के नहीं ले जाता। हमें जैसे हमारी कंपनी का नारा है हेल्दी ईयर हेल्दी लाइफ, अगर हम 100 साल अच्छे से खाते पीते मस्ती से और किसी प्रकार की नीड को ये है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम बड़ा परेशान हैं, उसको कवर करते हुए और उसको पाते हुए अगर हम पूरा जीवन जी जाए 100 ईयर और बिल्कुल स्वस्थ जिए, यही सबसे बड़ा मिशन है। कोई ट्रेन बांध करके नहीं ले जाता, कोई प्लेन बांध करके नहीं ले जाता। मेरा उद्देश्य ये है सबको समझाने का कि आप बिल्कुल स्वस्थ लाइफ जिए और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जिए और ज्यादा तनाव मत लें। तनाव लेने से हम एसिडिक होते हैं और खुश रहने से हम अल्कलाइन होते हैं, हमारा जीवन बैलेंसिंग पे चलता है। तो थैंक यू, ज्यादा बताने के लिए नहीं, बहुत से लोग रिव्यू देने के लिए हैं और उनसे सीनियर लोग भी हैं, मुझे पहले बुला दिया अमन जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और नीलम मैम को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी पूरी टीम जो जुड़ी हुई है उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू अमन सर। सर आपको अगर नहीं बुलाता तो काम नहीं होता, आपकी बेटर हाफ है ना। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड आशिया मैम, आपने हैंड रेज करा था तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। आप नहीं अनम्यूट हो पा रहे हैं तो ओके नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और हमारे साथ वरुण सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग वरुण सर,
अगर आप मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग नीलम मैम, बहुत शानदार सेशन के लिए और बहुत से लोगों ने एग्जीक्यूट किया। निसंदेह सेशन हमेशा ही आपका शानदार होता है, इसी कड़ी में आज का बेहद शानदार सेशन। और टॉपिक आज का था दोस्तों बहुत कॉमन टॉपिक था, कॉमन प्रॉब्लम है ये। लोग कई बार वीडियो पे जब एक्यूलाइट से देखते हैं तो ये चीजें निकल के आती हैं, यूटीआई इन्फेक्शन। और दोस्तों जैसा नीलम मैम ने बताया, अगर यूटीआई बहुत दिनों तक खड़ा रहता है तो ये यूट्रस तक पहुंच जाता है, किडनी तक पहुंच जाता है, प्रोस्टेट तक पहुंच जाता है। तो इसको खत्म करना बहुत अनिवार्य होता है और ये हमारी कंपनी ने एक शानदार सैनिटरी नैपकिन पैड दिया हुआ है। और हर पैड में एक टेस्ट किट होती है और वो टेस्ट किट से आप टेस्ट कर सकते हैं हर महीने। तो ये एक अच्छी बात है। आज का सेशन बहुत शानदार था। मैडम ने बहुत सारी चीजें बारीकी से बताई हैं, सभी लोगों ने जैसे अभी बताया, रिव्यू दिया, और सर ने बहुत हमारे विस्तार से बताया। तो थैंक यू अमन सर आपको बुलाने के लिए, और थैंक यू नीलम मैडम, इतना शानदार सेशन आप सर, थैंक यू, धमाका होता है। थैंक यू अमन सर, थैंक यू नीलम मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नेक्स्ट हमारे साथ सुल्तान सर, गुड मॉर्निंग सुल्तान खान सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पैनल पे बैठे हमारे सभी मेंटर्स को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लीडर्स को, और स्पेशली नीलम मैम को आज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैंने एक चीज मैंने गेस किया, मैंने देखा कि जैसे ही 8:12 हुए पैनल 100 हो गया। मुझे एक बात की खुशी हुई कि आज महिलाओं का बोलबाला बहुत ज्यादा था और ऐसा होना भी चाहिए। मुझे एक चीज अच्छी लगी कि आज पता चला, हम लोगों ने नीलम मैम का पोस्टर भेजा तो गायनिकल इशू पे स्पेशली जो आज का सेशन था, तो हमारी जितनी भी सिस्टर महिलाएं बहन जितनी भी है, उनको एक चीज क्लियर समझ में आया कि आज हमारे लिए सेशन है, तो वो लोग अपने आप को यहाँ उपस्थिति दर्ज कराएं। और जिस तरीके से मैम ने पैड पेंटी लाइनर बाद का ऑप्शन था, आखिर हम क्यों बीमार पड़ रहे हैं, उन चीजों को कि इतने शानदार तरीके से एकदम शुद्ध भाषा में उन्होंने बताया, प्रेजेंट किया। ये जितने भी नए लोग हैं उनको तो स्पेशली, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, एकदम साफ सुथरा समझ में आया। और सबका सलूशन एक ही है, पैड और पेंटी लाइनर। टियान्सी का जो प्रोडक्ट्स है, हम आंख बंद करके अगर किसी को देते हैं तो भी वो 100% काम करने वाला है। कोई ये बोल ही नहीं सकता है कि काम नहीं किया। भले लोग बोल देंगे महंगा है, क्योंकि वो सस्ता यूज करते हैं तो महंगा तो लगेगा, लेकिन अभी तक मेरा भी रिकॉर्ड है, मैंने जिसको भी दिया है वो ये नहीं बोलता है कि अभी तक प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं है। 100% रिजल्ट। आज मेरे पास एक मैडम आई, करीब 6 महीने से वो प्रोडक्ट लेके यूज कर रही हैं, लेकिन मैंने किसी को दिया उनके थ्रू, वो आज आई तो वो बोली सर पैड बहुत अच्छा है। उन्होंने एक बताया कि पेंटी लाइनर उन्होंने नहीं इस्तेमाल कराया था, केवल सैनिटरी पैड यूज कराया था। रेसेस की प्रॉब्लम थी, पीरियड अनबैलेंसिंग की प्रॉब्लम थी, तमाम लिकोरिया की भी कुछ हल्का फुल्का दिक्कत थी, बहुत सारी चीजें केवल डे पैड उन्होंने यूज कराया था, उससे ही रिजल्ट मिले। तो जब हमारे प्रोडक्ट्स यूज होंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेंगे, तो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो मैम को आज स्पेशली मैं धन्यवाद दूंगा। आज मदर्स डे है, उस पे इन्होंने बहुत जबरदस्त सेशन लिया, सभी मदर्स के लिए, सभी यहाँ लेडीज के लिए स्पेशली। सभी लोग इनकी बातों को समझे होंगे और उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम लोग फील्ड में एक बहुत जबरदस्त धमाका कर सकते हैं। क्योंकि गांव-गांव में, शहर में, जहां भी हम जाते हैं, महिलाओं को टच करते हैं, तो उनके ये आज जो इशू आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, क्या समस्या आ रही, उसको हम डीपली आज जो हम लोगों ने सीखा है, वो जब बात करेंगे तो गार्जियन भी समझेगा और वो महिलाएं, लड़कियां, लेडीज जो भी है वो समझेंगी, तो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को जरूर यूज करेंगी और बीमार होने से पहले प्रोडक्ट को यूज करके बचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैम को। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। और आशा मैम आपने हैंड रेज करा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग नीलम मैम। गुड मॉर्निंग। और आज के सेशन के लिए थैंक यू सो मच मैम।
बहुत सारी चीजें आज हम लोग को समझ में आई। आपने बताया कि यूटीआई आजकल बहुत फीमेल्स लोग तो हमेशा परेशान रह रही हैं और अगर हम उन्हें बताते हैं तो वो ध्यान देती नहीं है लोग। लेकिन आज हमने काफी सारे नए लोगों को ज्वाइन कराया था। ऐसे तो वो लोग मेरी बात सुनते नहीं है, लोग मीटिंग के नाम पे दूर दूर भगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने खुद से ही बोला कि अगर ऐसे समझाने वाली मैडम है, इनकी सेशन जिस दिन होती है आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम खुद ही ज्वाइन हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसे आती रहे मैम तो हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा। और आज के सेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड जैसा भी मैम ने बोला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लीडर्स खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। अगर आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऑटोमेटिक लोग आपके साथ पैनल पे कनेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग का प्रमोशन नहीं करेंगे, किसी की भी ट्रेनिंग, अकेले मैम की नहीं, किसी की भी ट्रेनिंग अगर हो रही है, कोई भी लीडर है, तो अगर आप ट्रेनिंग का प्रमोशन नहीं करेंगे, खुद नहीं बताएंगे, तो आपकी टीम या आपके लोग कभी पैनल पे नहीं कनेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट हमारे साथ राजीव सर, गुड मॉर्निंग। आप अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो राजीव सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजीव सर। वेरी गुड मॉर्निंग। इस पैनल पे जुड़े हुए सभी रिस्पेक्ट लीडर को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और आज हम सबकी चीफ गेस्ट नीलम मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहता हूँ कि आपने बहुत ही स्पेशल डे पर और स्पेशल प्रोग्राम के तहत महिलाओं से संबंधित जो ये आजकल प्रॉब्लम चल रही है उसमें हम सभी लोगों को बहुत नॉलेजेबल सेशन मिला। और आपका जब भी सेशन रहता है तो 100+ होना मुमकिन है, जिससे कि हमने भी कुछ लोगों को फोन करके स्पेशली कहा कि पैनल पे ज्वाइन हुई है। इसमें से 2 बंदे ज्वाइन भी थे। और ये आपकी जो आपकी नॉलेज है इसकी बदौलत 100+ हो जाता है। सभी लीडर्स नॉलेजेबल सेशन देते हैं, लेकिन जब आपका रहता है तो एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो जाता है कि 100+ 100 ऑटोमेटिक हो जाता है। और मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आज महिलाओं से संबंधित चीजें आपने शेयर की, और महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं को, माताओं को सैल्यूट करता हूँ कि सभी माँ जो हम सब लोगों को जन्म देती हैं, सभी माँ स्पेशल होती हैं। उनकी इच्छा शक्ति और जो होती है वो किसी और में नहीं होती है, और जो वो कर सकती हैं कोई और नहीं कर सकता। और मैं भी चाहता हूँ कि हम अपनी माँ को एक ऐसे मुकाम पर देखें इस डांस की बदौलत कि हम उनको कुछ कर सकें उनके लिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाली विराम देता हूँ। थैंक यू अमन सर, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सभी को। थैंक यू सो मच सर। उमाशंकर सर, आपने हैंड रेज किया है अगेन। यस सर, क्या क्वेश्चन है आपको? मदर्स डे पर मुझे जानने की इच्छा थी, क्योंकि हर इंसान माँ के पेट से जन्म लेता है, और आज मदर्स डे पर मैम ने बहुत सुंदर ढंग से यूटीआई के बारे में बताया। मेरे रिलेशन में एक बच्ची पैदा हुई थी, उसका पैदाइशी पैर जो है एक उंगली के पास ही मुड़ा हुआ था। मैं गया था उसके नामकरण में, तो प्लास्टर लगा हुआ था। मैंने पूछा ये क्या होगा, एक्सीडेंट वगैरह? नहीं, पैदाइश से ऐसा है। तो मैं जानना चाहूंगा मदर्स डे के उपलक्ष्य में कि कॉमन फॉल्ट होता है, अक्सर कंसीव नहीं होता है, या इस तरह की दुश्वारी क्यों हो जाती है, थोड़ा जानने की इच्छा है मैम। सर इसका आंसर तो कौशल सर दे पाएंगे। कौशल सर, आप पैनल पर हैं क्या? हेलो। हाँ जी सर। सर का आंसर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या उमा शंकर सर दोबारा क्वेश्चन पूछे अपना प्लीज? हाँ, क्वेश्चन मेरा ये था सर कि मैं एक रिलेशन में एक बेबी पैदा हुई थी, उसका पैदाइशी जो है पैर जो है मुलिया उसकी जो है ना पैर मुड़ा हुआ था जी। मैं उसके नामकरण में गया था, प्लास्टर लगा हुआ था। मैं पूछा क्या है, एक्सीडेंट हो गया क्या कहें? तो नहीं पैदाइशी ऐसा है। जी सर। तो देखिए, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जो न्यू बेबी बॉयज पैदा होते हैं, ठीक है, ये कुछ न कुछ ये महिलाओं में जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की सिचुएशंस रहती हैं, उसकी वजह से ये इस तरीके के बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है जी। तो इसी सिचुएशंस में अभी उस बच्चे को हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है
ठीक है, कि 6 साल से छोटे बच्चों के लिए हम लोग कोई ऑप्शंस नहीं देते हैं, सप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जी जी ठीक है, बाकी जो डॉक्टर वो कर रहे हैं उसके जो पट्टी वगैरह जो उन्होंने बांध के रखी हुई है, कुछ न कुछ ऐसी बात रही जो रोकी होगी, जो इन्फेक्शंस के थ्रू को दिखाई पड़ी होगी। ठीक है, तो माँ के पेट से बाहर आने पर ही लोग बताते कि माँ के पेट में ही हुआ था, बाहर आया था। यही बात वही अभी मैम जब सेशन ले रही थी तो सेशन के दौरान उन्होंने जब यूटीआई के बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया था कि प्रेगनेंसी के दौरान भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं। यस सर। वो बच्चा बच गया है, उस बच्चे की किस्मत है। रीजन है कि अगर वही इन्फेक्शन जो भी डेवलप हो रहा था उस माँ के प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, वो ड्यू टू रीजंस ऑफ कैंडिडा बैक्टीरिया, अगर वो कैंडिडियासिस डेवलप हो जाता तो माँ और बच्चे दोनों को बनाती। समझ रहे हैं? तो वो बच्चा जब आया है वो तो जो इन्फेक्टेड एरिया रहा है, उस इन्फेक्टेड एरिया की वजह से ही वो कॉम्प्लिकेशंस है। बाकी उसका ट्रीटमेंट इस वक्त जो डॉक्टर ले रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी टेस्टिंग हुई होगी, ब्लड टेस्टिंग हुई होगी, स्किन से कुछ न कुछ पोर्शंस निकाल करके उसका मास टेस्टिंग हुई होगी, और जिस तरीके की मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी उसका वो आईवी के थ्रू उस बच्चे को दिया जाता होगा। ठीक है, माँ के लिए भी कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह हो सकता है चली हो उस दौरान और चलाई भी गई हो। ठीक है, उसमें फंगस, और खास तौर से ये फंगस इन्फेक्शंस ही डेवलप हो जाता है। तो ये सब कारण उसकी वजह से होता है। तो उस बच्चे के लिए भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी माँ के लिए बहुत सारी चीजें मैम ने अभी बताई हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल से मेन कारण ये होगा, मार्केट का जो पैड है अभी भी इतनी अनभिज्ञता है ना कि अच्छे बड़े यही मेरे कारण हो सकता है कि ये सर आपका जो ये सेशन हुआ है, आज का जो सेशन हुआ है, उस सेशन में नीलम मैम ने शुरुआत में ही ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं, और ये नीलम मैम के शब्द नहीं है मित्र, ये नीलम मैम के शब्द नहीं है। नीलम मैम ने वो बातें बताई हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन कोड करता है। नीलम मैम अपने मन से नहीं बता रही है, उनका एक अनुभव जो फील्ड का है वो इन्वॉल्व है, और इसी वजह से कहा जाता है कि हमारा टीएंस बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस होता है। यस सर। तो बेहतर ये है कि सभी लोग, बहुत जो भी सीनियर जो भी लीडर आ रहा है किसी चीज के बारे में बताने के लिए आ रहा है, इसका मतलब कि वो उसने कुछ प्रिपरेशन की है, मार्केट का कुछ उसके पास अनुभव है, बहुत सी जगहों पे कॉम्प्लिकेशंस को उसने अपने सीनियर के साथ मिलकर के उसको सॉल्व किया है, तब वो आज पैनल पे आपको बता रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने कोट किया, बहुत कोट किया। थैंक यू अमन जी। थैंक यू लीडर, थैंक यू, बहुत बढ़िया थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ सुल्तान सिद्दीकी सर, गुड मॉर्निंग सर। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो सुल्तान सर, सुल्तान सिद्दीकी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भारती, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग कौशल सर, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन था। सबसे पहले आप सभी लोगों को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से मैम ने अपनी कविता के थ्रू आप सबको बताने का प्रयास किया कि क्या इम्पोर्टेंस है माँ की, तो हर इंसान की जिंदगी में माँ की इम्पोर्टेंस है, और बिना माँ के ये दुनिया नहीं चल सकती है, बिना माँ के कुछ भी संभव नहीं है। तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी माँ का ख्याल रखें, और आने वाले समय में जो जिस तरह से ये समस्या के बारे में मैम ने बताया कि एक ऐसी प्रॉब्लम यूटीआई इन्फेक्शन, ये बहुत ही शानदार तरीके से लोग इसको जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो उसको बहुत ही शानदार तरीके से मैम ने बताने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ कि यूटीआई क्या है, इसका क्या कारण है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हैं, और यूटीआई से कैसे बचे, ये भी आप सब लोगों को बताया मैम ने। और इसी के साथ साथ आप टियांस के प्रोडक्ट को यूज करके, जिन लोगों को यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, वो टियांस के प्रोडक्ट को यूज करके किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं। ये यूटीआई कहने सुनने में एक आम भाषा में होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। कभी अभी हम लोग 2-3 दिन पहले राजेश सर के साथ एक जगह गए थे, 85 साल की एक महिला थी, उनको भी है जो,
यूटीआई इन्फेक्शन था। तो इस तरह के इन्फेक्शंस को लोग इग्नोर करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ना घर वाले समझ पाते हैं, जिसको इन्फेक्शन है वो भी नहीं समझ पाता है, और ये इतना घातक है कि इससे जान पर भी बनाती है, जिस तरह से पूरे सेशन में आप लोगों ने समझा होगा। तो इसको बहुत मतलब हम लोगों को सीरियस मैटर पे एक टॉपिक था जिसपे मैम ने लिया, और बहुत ही शानदार टॉपिक था, और इस टॉपिक से हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने घर की महिलाओं को इसके बारे में बताएं, समझाएं, जो भी सीखा है, और उनको ये प्रोडक्ट दे जो मैम ने रिकमेंड किया है, उन प्रोडक्ट को यूज करा करके उनको हम यूटीआई से इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो जिम्मेदारी आपकी है, मैम ने अपना काम कर दिया है, आप तक अपना मैसेज दे दिया, एक शानदार सेशन के जरिए आपको सारी जानकारी दे दी है। जिम्मेदारी हम सबकी है, जो भी हमारी बहनें इस पैनल पर हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग उस मोड में जाएं कि आपको प्रिकॉशन लेना है। बचाव उपचार से बेहतर है, हमेशा ये बात कही जाती है, और टियान्स की जो पद्धति है, टीसीएम पद्धति है, वो यही कहती है कि हम कैसे 100 ईयर हेल्दी लाइफ रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको समझना है, ये जो बड़ा कारण बन जाती हैं हमारी जिंदगी और मौत तक पहुंचाने का काम कर देती है। उनसे बचने के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे बातें हैं जो आपको बताई गई हैं कि आप साधारण तरीके से भी हाइजीन रह करके भी कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारी बहनें हैं वो लोग जुड़ी हैं, उन्होंने जो भी सीखा है सेशन से, इतना जरूर सीख लिया है कि अपने आप को वो कैसे हेल्दी कर सकती हैं, कैसे अपने आप को यूटीआई से बचा सकती है। टियान्स के कौन कौन से प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया, नाना, स्मार्ट सैटिन, ओपीसी, टिपोली, हेयर ऑयल, ये सारे प्रोडक्ट यूज करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और ये छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। इससे आप सब लोग अवेयर हो। बहुत अच्छे से मैंने आप सबको अवेयर करने का पूरा प्रयास किया है ताकि आप सब लोग इसको सीखें, समझें। और हमारे जितने भी दोस्त भाई इस सेशन में थे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सीखा है, समझा है, तो अपने परिवार में ये सारी चीजों को अवेयर करें, बताएं, और आप भी सुरक्षित रहे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। छोटे मोटे खर्चे, महंगाई की कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी चीजें हैं जिनको यूज करके आप बहुत ही कम खर्चे में ठीक कर सकते हैं। लेकिन बहुत अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के बाद आप डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ बहुत ही कम कॉस्ट में बताने का प्रयास किया गया है, बताया गया है कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं। कौशल सर ने भी बहुत सारी जानकारी दी, वो भी, और आप सब लोगों के बहुत सारे रिव्यू दिए, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए, उन सबको मैं बधाई देता हूँ कि सभी लोगों ने अपने अपने प्रश्न को पूछा है। और जिन लोगों को ज्यादा समस्या है वो अपने मैम से कंसल्ट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और हमारे अमन सर को बहुत बहुत बधाई हो आज के पूरी होस्टिंग करने के लिए। और आज के पैनल आप सभी लोगों के लिए था, और स्पेशली मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि मैम की तरफ से एक बात बोलूंगा कि ये जो सेशन था आज स्पेशली हमारी सभी महिलाओं लीडर के लिए समर्पित है। इस तरह से मैम ने बताया, हमारी सभी माओं को समर्पित है, मैम ने इस तरह से बताया है। और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज हम सब लोग यूटीआई को जान गए हैं और यूटीआई से कैसे बच सकते हैं, ये हम बचाने का एक एक व्यक्ति को प्रयास करेंगे। कम से कम अगर आज 100 लोग हैं तो ये सब 100 लोगों के घर में यूटीआई से बचने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। हम सभी लोग प्रोडक्ट को यूज करें और अपने आप को संक्रमण होने से, संक्रमित होने से बचाएं, आपको इन्फेक्टेड होने से बचाएं। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत बधाई हो मैम, जितना शानदार सेशन आपने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हम सब लोगों को बताया, अपने आम भाषा में हम सब लोग समझे, सीखे। और इसी तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप फिर एक शानदार सेशन लेंगी। नेक्स्ट सेशन में आपसे जरूर मिलेंगे और पूरी टीम मिलेगी, हम सब लोग मिलेंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू सर, वेरी बिग थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। एंड अगेन माय डियर डिस्ट्रीब्यूटर एंड लीडर्स, आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट है, लास्ट में मैम को इनवाइट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा। एक रिक्वेस्ट है मेरी, और इस चीज को आप लोग अगर सीरियस लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लॉन लीडर्स का पोस्टर हम लोग शेयर करते हैं, बहुत सारे 8 स्टार लीडर्स का, 7 स्टार्स का, इवन आज के डेट में 6 स्टार लीडर्स का भी जो कैपेबल हो चुके हैं, उनका हम लोग पोस्टर शेयर करते हैं। अगर आप हमारे साथ लगातार पैनल में बने रहेंगे, मैं समझता हूँ बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कहीं मीटिंग है, कहीं कुछ है, कुछ ना कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे डिसिप्लिन में होकर के लगातार कंटिन्यू हमारे साथ रोज बने रहने की,
तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें आपके अंदर अपग्रेड होंगी। बहुत सारे लोग जूम को महत्व नहीं देते, जूम मीटिंग को समझते ही नहीं है। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, आप लिख के ले लीजिए मेरे से, आने वाले टाइम में अगर आपने जूम मीटिंग्स को नहीं समझा, आपने डिजिटल होकर के चीजों को समझने की कोशिश नहीं करी, टीएन्स आपको आने वाले टाइम में करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टीएन्स टोटली एजुकेशन बेस्ड सिस्टम है और आपको अपने एजुकेशन को अपग्रेड करना पड़ेगा। आप बिना एजुकेशन को अपने अपग्रेड करे टीएन्स के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लीडर्स का सेशन होता है आप लोग जरूर उसमें बने रहिए। और अगेन आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन के लिए कि आपने जितने लोग हमारे साथ रिव्यू दिया और मैम ने आज जो हमारे साथ सेशन प्रेजेंट किया, मैं आप सबकी तालियों के साथ मैम को इनवाइट करता हूं फिनिश लाइन के लिए। तो अगेन वेलकम है मैम, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। शुक्रिया अमन जी, सबसे ज्यादा शुक्रिया आपका इसलिए कि पैनल की शुरुआत से लेकर एंड तक आपने मेरा साथ दिया। क्योंकि सेशन लेना ठीक है, सभी आते हैं सेशन ले लेते हैं, बट एंड तक होस्ट बना रहे, होस्टिंग करे वो जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत जानदार, तो वो पैनल की देखा जाए तो जान होती है। बाकी एक छोटा सा मेरा प्रयास था थोड़ा सा हर बार से हटकर सेशन लेने का। कुछ ऐसा लिखा पढ़ा नहीं जो हम फेस करते हैं डेली रोजमर्रा की लाइफ में, तो बस उससे ही रिलेटेड था। वैसे यूटीआई के बारे में हम अपने सेशन में जो हम पैड और पैंटी लाइनर का सेशन लेते हैं अमन जी, उसमें हम बताते थे, हर बार हम बताते थे, लेकिन बहुत डीप नॉलेज नहीं हो पाता था, तो उसको भी लोग जैसा शॉर्ट में हमने बताया वैसे उन्होंने भी शॉर्ट में ध्यान दिया और फिर पैड पैंटी लाइनर तक सीमित रह जाते थे। ओके, तो इसलिए एक छोटी सी मेरी कोशिश, नेक्स्ट टाइम जब कभी मौका मिलेगा तो हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे और सीखेंगे और सिखाएंगे। इस HST ग्रुप का बहुत बहुत शुक्राना, लॉइन लीडर्स का बहुत बहुत शुक्राना, जो हर वक्त कंधे से कंधा मिला के हम सबकी हेल्प करते हैं, हम फीमेल्स लीडर्स की हेल्प करते हैं। और एक बार फिर अमन जी आपका ढेरों शुक्राना। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड अगेन आप